हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। तो आज आप लोगों के लिए मैं फिर एक नया क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और ये क्लास 12 का है, हिस्ट्री से है। बुक वन का जो चैप्टर 1 है वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ दिया हुआ है और इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ उन क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को एक सीरीज के माध्यम से बता रहा हूँ। वीडियो के कई सारे सीरीज में आप लोग को दूंगा, उस पर ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को दूंगा। आज का जो क्वेश्चन है वो आपको मैं बताऊंगा कि हड़प्पा वासियों का पश्चिम एशिया के साथ किस प्रकार का व्यापारिक संबंध था। आपको पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो भारत के पश्चिम उत्तर भाग में विकसित हुआ था, जिसमें वर्तमान का पाकिस्तान, बलूचिस्तान ये सब क्षेत्र शामिल है। अगर इसका भी अगर हम लोग पश्चिम देखें, पश्चिम एशिया और जाते हैं तो फिर हम देखते हैं इराक, ईरान, ये सब क्षेत्र जो है आ जाता है। यानी उस समय ये जो क्षेत्र था मेसोपोटामिया सभ्यता का क्षेत्र था। तो उन लोगों के साथ हड़प्पा वासियों का क्या संबंध था, किस प्रकार का व्यापारिक संबंध रखते थे, उसे हम लोग यहाँ पर आज जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हमको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देना है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनके जीवन में व्यापार बहुत ही महत्वपूर्ण था। बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि यहाँ के लोगों के आजीविका का जो साधन था वो वाणिज्य और व्यापार था। अगर एग्जाम में पूछे तो कृषि गलती से टिक मत कर देना, ठीक है। इन लोग के आजीविका का प्रमुख साधन व्यापार हुआ करता था। ये लोग आंतरिक और वैदेशिक दोनों प्रकार के व्यापार करते थे। आंतरिक यानी हड़प्पा सभ्यता अपने सीमा क्षेत्र के अंदर भी व्यापार करते थे तथा विदेशों से भी व्यापारिक संबंध रखे थे। इनका व्यापारिक अगर केंद्र देखें तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हुआ करता था, लेकिन सबसे ज्यादा जो व्यापार होता था वो मोहनजोदड़ो में होता था। इसका अब हम लोग आगे देखेंगे कि एशिया, पश्चिम एशिया के साथ हड़प्पा के लोगों के व्यापारिक संबंध के अनेक प्रमाण मिलते हैं और वो सब हम लोग एक एक करके हम लोग यहाँ पे जानेंगे। पहला जो मैंने पॉइंट लिया है इसमें जस्ट ये बताया है कि पश्चिम एशिया के साथ हड़प्पा के लोगों का जल और स्थल, याद रखिएगा, जल और स्थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। यानी पश्चिम एशिया के साथ हड़प्पा के लोगों का, ठीक है, व्यापार यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। ये लोग तांबा, ठीक है, तांबा एक प्रकार का धातु है, आपको पता है कि ये लोग जो तांबा है वो ओमान से आयात करते थे, ठीक है, ओमान से आयात करते थे। ओमान में हड़प्पा का बना एक जार भी प्राप्त हुआ है, जिससे ये संकेत मिलता है कि ये दोनों आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। हड़प्पा के लोग अनेक शिल्प कार्यों के लिए ईरान एवं बलूचिस्तान से चांदी मंगवाते थे। याद रखिएगा, हड़प्पा के जो लोग थे शिल्प कार्यों के लिए ईरान और बलूचिस्तान, ठीक है, दो क्षेत्र है, ईरान और बलूचिस्तान, यहाँ से चांदी का आयात करते थे, यानी चांदी मंगवाते थे। ईरान और अफगानिस्तान से सीसा का आयात किया जाता था। याद रखिएगा, ये जो सीसा है, सीसा ईरान से भी मंगाया जाता था और इसके ईरान से, हाँ ठीक है, ईरान से जो है ना चांदी और सीसा दोनों मंगवाया जाता था। याद रखिएगा, सीसा जो है ईरान से मंगवाया जा रहा है, चांदी भी ईरान से मंगवाया जा रहा है। यानी अगर हम लोग बात करते ईरान का तो ईरान से दो वस्तुएं लाई जाती थी, चांदी और सीसा। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। पश्चिमी एशिया में कई स्थानों में हड़प्पाई बाट, मुहरे आदि प्राप्त हुई है। ये बाट और मुहरे जो बनाई जाती थी हड़प्पा में, ये पश्चिम एशिया के कई स्थानों से प्राप्त हुई है, जिससे पता चलता है कि इन लोगों के बीच में व्यापारिक संबंध था। मेसोपोटामिया से प्राप्त कई प्रलेख आपको पता है, मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो लोग साक्षर थे, लिखते पढ़ते थे, तो उनके कई प्रलेखों में सिंधु क्षेत्र से आयात होने वाली कुछ वस्तुएं, ठीक है, कुछ वस्तुएं जैसे कि लाजवर्द मणि, तांबा, सोना आदि की चर्चा की गई है। हड़प्पा से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उनमें जहाजों और नावों के चित्र मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग पानी जहाज और नाव से परिचित थे, यानी जल मार्ग के माध्यम से भी ये लोग व्यापार करते थे। तो अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। याद रखिएगा, स्पेशली जो मैं यहाँ पे तैयारी करवा रहा हूँ वो जेक बोर्ड के लिए है, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी बुक को फॉलो करने वाले सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा, लेकिन स्पेशली जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करता हूँ वो जेक बोर्ड के बच्चों के लिए करता हूँ। तो अगर आप भी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह के आपको रेगुलर वीडियो यहाँ पे मिलते रहते हैं। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।